हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चंद्रा कोचिंग में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए स्पेशली आप लोगों के लिए क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर से यानी कि सेक्शन बी से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट IMP क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम में बहुत बार बार पूछा जाता है आपका। तो चलिए बेटा देरी क्वेश्चन शुरू करते हैं। बेटा आपका आज का ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बेटा कह रहा है ना कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, यानी कि अपने प्रिंसिपल को एक बेटा क्या लिखिए, एक पत्र लिखिए। ठीक है, एक पत्र लिखिए ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 3 days लीव, यानी कि 3 दिन के छुट्टी के लिए बेटा अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखिए। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए बेटा कुछ दिया है यहाँ पर आपका, ठीक है, कुछ नोट यहाँ पर दिया है। कह रहा है कि डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर, यानी कि आपको बेटा अपने एग्ज़ाम में जो आंसर लिखेंगे तो उसमें अपना नाम नहीं लिखना है और अपना रोल नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद बेटा चलिए देखते हैं इसके आंसर का। ठीक है बेटा, आंसर जब लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे टू लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे द प्रिंसिपल, यहाँ पर लिखेंगे द प्रिंसिपल। उसके बाद यहाँ पे स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ पर तो KBS इंटर कॉलेज गाजीपुर यूपी, यानी कि बेटा मैं देखिए ये जो स्कूल का नाम मेरा गाजीपुर है। ठीक है, तो मैं गाजीपुर लिख दिया। आपके जो भी स्टेट से जिस भी आप ज़िले से होंगे, डिस्ट्रिक्ट से होंगे, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो टू द प्रिंसिपल KBS इंटर कॉलेज गाजीपुर यूपी। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखेंगे विषय, बेटा विषय यहाँ पर रहेगा यानी कि सब्जेक्ट रहेगा, किस विषय के बारे में आप यहाँ पर एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आपका एप्लीकेशन है आपका एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, यानी कि 3 दिन की छुट्टी के लिए बेटा आपका ये क्या है, आपका ये पत्र है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए लिखेंगे डियर सर, यानी कि डियर सर या डियर मैडम। यदि आपके वहाँ पर प्रिंसिपल सर आपके यदि सर हैं तो उसके लिए डियर सर लिखेंगे, यदि वो मैडम है उनके लिए लिखेंगे डियर मैडम। उसके बाद बेटा यहाँ पर लिखेंगे देखिए आई बैग टू से दैट, मतलब कि बड़े आदर के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि आई बैग टू से दैट, बड़े आदर के साथ मैं आपसे कहता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी कि मैं क्लास 10th का विद्यार्थी हूँ। सेक्शन बी, पहले देखिए सेक्शन बी जो आपका है ना, यानी जो स्कूल में आप पढ़ते हैं, जिस क्लास में आपका बहुत बड़ी क्लास हो जाती है। ठीक है, तो उस क्लास को बहुत डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है 2 भाग 3 भाग में, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में बांटा जाता है। तो बड़ा ये सेक्शन आपका, ठीक है, तो लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिख देंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास 10th सेक्शन बी। ठीक है, ये इन योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल में, आपके स्कूल में मैं सेक्शन बी का एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, क्लास 10th का। उसके बाद बेटा यहाँ लिखना देखिए आई इन्फॉर्म टू यू, मतलब मैं आपको सूचित करता हूँ कि दैट, आई इन्फॉर्म टू यू दैट, मैं आपको सूचित करता हूँ कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। पर मतलब रीजन देना पड़ेगा बेटा आपको कि छुट्टी क्यों ले रहे हैं आप। रीजन क्या यहाँ पर रहेगा बेटा आपका कि मैं पिछली रात को, यानी कि सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात को मुझे बुखार आ गया था। ठीक है, उसके बाद बेटा लिखना पड़ेगा देयरफॉर, यानी इसलिए आई विल बी अनएबल टू अटेंड स्कूल, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। ठीक है बेटा, डेट यहाँ देना पड़ेगा, देखिए यहाँ डेट लिखा आपका जस्ट डेट देना पड़ेगा आपको। डेट मतलब कितने दिन तक आप नहीं आएंगे, यानी कि 3 दिन की छुट्टी ली है तो एक बेटा एक ये 04 यानी कि 21 यहाँ पर है 2021 2 से, यानी कि 3/4/2021, यानी कि 1 अप्रैल से बेटा 3 अप्रैल तक आप नहीं आएंगे। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक छुट्टी आपको चाहिए। ठीक है, तो 3 दिन की छुट्टी आपके यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है बेटा, उसके बाद लिखना पड़ेगा काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, यानी कृपया मुझे 3 दिन की छुट्टी देने की कृपया करें। ठीक है, पर नीचे लिखना पड़ेगा, देखिए बहुत ज़रूरी है, लिखना पड़ता है जिससे कि उनको जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, जिससे आपको अच्छे नंबर भी मार्क्स भी देते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर लिखा है आई शैल बी ओब्लाइज्ड टू यू, मतलब मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, उसके बाद बेटा लिखना पड़ेगा योर ओबीडियंटली, यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ बेटा नाम आप लिखिएगा मत, क्योंकि आपको बोला था आपके क्वेश्चन में कि नाम लिखना है आपको। बेटा यहाँ पर क्लास लिख सकते हैं, क्लास 10th यहाँ पर। ठीक है, और बेटा देखिए रोल नंबर लिखने के लिए नहीं बोला था आपसे, तो रोल नंबर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेट, आप किस डेट को आप अपना एप्लीकेशन लिख रहे हैं।
ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको ये पूरी मतलब कि क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके।